Hello student, good morning. Today we are discuss conversion of state of matter. स्टूडेंट हम लोग बात किए थे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, हाउ मेनी मैटर होता है क्या है, उसके टाइप पढ़े थे और टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हम लोग पढ़े थे, सेल्सियस केल्विन ये सब पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी रफली इसको देख लीजिए, इसी के बेसिस पे हमको सबको पढ़ना है। पहला क्या भाई, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हमने बनाया है। सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या करना होगा स्टूडेंट, मेल्ट करना होगा, पिघलाना होगा। एट विच टेम्परेचर एनी ऑब्जेक्ट या सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेल्टिंग बोलते हैं। फिर लिक्विड से किस में जाना है, गैस में जाना है तो क्या करना होगा, सीधा डिफिनीशन, एट विच टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म, दीज प्रॉपर्टी आर नोन एज वेपराइजेशन। लिक्विड से किस में जाना है, गैस में, वेपराइजेशन। और गैस से सॉलिड में जाना तो डीसब्लिमेशन, सब्लिमेशन का उल्टा। एट विच टेम्परेचर सॉलिड या गैसेस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट या कंडेंसेशन से भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, डीसब्लिमेशन हो जाएगा। लेकिन सब्लिमेशन किसको कहेंगे, एट विच टेम्परेचर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट नॉट चेंजिंग अदर स्टेट। ओके, दीज आर कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ में आ गया होगा। इसको सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, अब इसका उल्टा चलते हैं, सब्लिमेशन हो गया। कंडेंसेशन क्या होता है भाई, एट विच टेम्परेचर गैसेज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म, दीज आर कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे हम कहें कि घर पे देखते हो खाना बनाते हो कि नहीं, या देखे हो कि मम्मी बनाती होंगी, कोई बनाता होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें वाटर हमने रखा है, कुछ खाना बन रहा है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हीट दे दिया, बर्नर यहाँ पे है, ठीक है, जो भी कर लीजिए, गैस से जलाया जा रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये गैस की तरफ वाटर उड़ता है कि नहीं, बोलो। इसके ऊपर अगर हम कोई ढक्कन रख दें, ठीक है, कोई ढक्कन रख दिया जाए तो क्या होगा, इसके ऊपर जब गैसेज रुकेगी तो कंडेंस होगी, एक दूसरे अब ठंडा होगी, यहाँ पे क्या होगी, कूल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर वेपर ऐसे वाटर के रूप में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बगल में, बोलो। आपके जो ढक्कन है उससे क्या होगा, इधर पानी स्लोली गिरेगा, क्योंकि ये गैसेज में यहाँ पे क्या कंडेंस हो रही है। यहाँ टेम्परेचर लो हो जा रहा है, यहाँ टेम्परेचर हाई है तो गैस में जाएगा, फिर यहाँ से क्या कंडेंस होगा, कंडेंस बन के क्या वाटर, इशू को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अच्छा, लिक्विड को सॉलिड में लाना, एट विच टेम्परेचर एनी लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है। लिक्विड से किस में हो जाए, सॉलिड स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, मतलब जमना। कैसे फ्रीज होता है स्टूडेंट, जब वाटर का टेम्परेचर लो कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा कि नहीं। आइसक्रीम खाए होंगे, बोलो। तो एक एक करके हम लोग को पढ़ना है इसी के बारे में। पहले तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, एक एक करके सब पे बात करना है। तो पहला हमारे टॉपिक क्या है भाई, मेल्टिंग है। क्या है, मेल्टिंग है। इरेज करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्या है स्टूडेंट, मेल्टिंग। मेल्टिंग के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, घर पर पिघलाए होंगे, ठीक है। मेल्टिंग होता क्या, एट विच टेम्परेचर सॉलिड converted into liquid state is called मेल्टिंग। मेल्टिंग किसको कहेंगे स्टूडेंट, जब कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, किसी टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में, किस में हो जाए, लिक्विड स्टेट में, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेल्टिंग। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, सभी ऑब्जेक्ट की अलग अलग मेल्टिंग होती है, ठीक है। जैसे हम कहें आइसक्रीम आप खाते हो, हम कहें आप जैसे नहीं देखते हो, ठंडी के सीजन में खाते हो क्या, अगर कोल्ड वेदर है तो उसमें आइसक्रीम खाते हो, नहीं। अब उसमें आइसक्रीम खाएंगे तो पिघलेगा ही नहीं, मेल्ट होगा ही नहीं। लेकिन ये गर्मी में देखते हो, जल्दी जल्दी खा जाओ, नहीं तो आइसक्रीम क्या होगा, ड्रॉप बाई ड्रॉप वाटर में लिक्विड में बदल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या जल्दी जल्दी खा जाते हैं। या हम कहें कि आप अपने हाथ पे घी रखिए, जमा हुआ घी रखेंगे, क्या होगा, पिघलता है कि नहीं। क्यों पिघलता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना होता है कि नहीं, बोलो। दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, दोज टेम्परेचर इन विच बायोलॉजिकल रिएक्शन अकर्स, मैक्सिमम अकर्स। वैसा रिएक्शन, बायोलॉजिकल वैसा रिएक्शन हो, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो क्या हो उसमें ज़्यादा हो,
जैसे खाना खा रहे हो, आपको फीवर बहुत हो गया है, ठीक है, नॉट 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, आपको फीवर बहुत हो गया है, तो क्या कहेंगे, मम्मी खाना दो मैं खाऊंगा, नहीं बोलोगे, नहीं मैं आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे फीवर हुआ है और ठंडी लग रही है, कांप रहे हो, ठीक है, ठंडे से, क्या खाना खाओगे, नहीं, उसमें चाय पी सकते हैं क्योंकि गर्म चीज़ चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या मेंटेन करें, समझ में गया। अच्छा, खाना हम लोग क्यों खाते हैं, अगर सपोज कीजिए, बोलो खाना क्यों खाते हो, खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा, बात तो सही है, एनर्जी के लिए ना, और बॉडी के टेम्परेचर को, एनर्जी देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एनर्जी है, बात सही है। हम कहें कि अभी आग लगा दें आपके बगल में, क्या आप बैठे रहेंगे, भगेंगे, भागेंगे, एनर्जी क्या है, टेम्परेचर कर लो, चाहे टेम्परेचर को एनर्जी कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, नहीं तो बॉडी का खाना नहीं खाओगे तो बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, 4 दिन मत खाइए, बीमार जरूर पड़ेंगे, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मेल्टिंग किसको कहते हैं, कोई वह टेम्परेचर जिसमें क्या हो, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में, जैसे एग्जाम्पल आइसक्रीम या आइस लिख दिया जाए, आइस को वाटर में बदलना है, ठीक है, कितना 0 डिग्री पे मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों दिखाता है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर के रूप में बदल जाता है, क्या चीज़, आइस, किस में बदल जाता है स्टूडेंट, 4 डिग्री सेल्सियस पे। आयरन की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 1400 या 1500 कर दो सेल्सियस में, आयरन को पिघलाना है, वाटर की तरफ फ्लो करना है, कितना देना होगा, इतना टेम्परेचर देंगे तो आयरन क्या होगा, पिघल जाएगा, ठीक है। सभी सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसा कि आप आगे देखिए, जैसे आयरन का, आइस का 0 डिग्री पे ही दिखा देता है, आइस का कितना 0 डिग्री पे, लेकिन हम कहेंगे देखिए आइस की मेल्टिंग बॉइलिंग तो दोनों से, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों तो सेम है, बट हम कहेंगे आइस से वाटर कितने पे कन्वर्ट हो जाता है, कहेंगे 4 डिग्री पे वाटर एकदम प्योरली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने मान लीजिए आइस का टुकड़ा लिया है, ये 0 डिग्री पे क्या होता है, मेल्ट होता है, हमने कह दिया भाई सही बात है, मेल्ट होता है, मेल्ट पिघलता है, लेकिन इस टेम्परेचर को आप जब पिघलेगा तो उसको देख नहीं पाएंगे मॉलिक्यूल्स को कि कैसे पिघल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे या बहुत फ्रेशली देखेंगे तब पता चलेगा पिघल रहा है। जब ये कंप्लीट कब पिघल जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर कर देंगे क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसी तरह स्टूडेंट आपका है सोडियम का, Na क्या होता है, सोडियम, सिंबल एलिमेंट नेम सभी लोग याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री पढ़ना तो एलिमेंट आना चाहिए। मुझे 118 याद है टोटल एलिमेंट, बट आपको आगे पढ़ना है कम से कम 30 या 20 ही लर्न करो, आपका सिलेबस 20 तक मानते हैं, पर 30 याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लीजिएगा। सोडियम का 97 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है स्टूडेंट, 97 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेड का होता है 327 डिग्री सेल्सियस, किसका होता है स्टूडेंट, लेड का होता है। जिंक का आपका 420, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 420 होता है। सभी सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम कहें कि हमारी मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाए भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर में क्या होगा, पिघल सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद है आपका बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, एट विच टेम्परेचर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट, देखते हैं, बताते हैं अभी। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका मेल्टिंग था। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए, उस पर फोर्स, टेम्परेचर, प्योरिटी, नेचर ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा मैटर होगा। जैसे अभी कौन कौन सा फैक्टर है, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैटर कैसा, मैं आयरन ले लिया, आइस ले लिया, मैं कहूँगा दोनों एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा, क्या बोलोगे, नहीं, मैटर अलग अलग नहीं, मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसमें प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना प्योर होगा उतना कम टेम्परेचर लगेगा, और इम्प्योर हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे मैं कहूँ, एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, जैसे पॉलीथीन लिया हूँ मैं, इसमें वाटर लिया हूँ और यहाँ पे पॉलीथीन लिया हूँ, दोनों को जलाइए, ठीक है। जब दोनों को जलाएंगे तो ये तो पॉलीथीन जल्दी जल जाता है, लेकिन पानी वाला नहीं जलेगा, इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे। अब ऐसा नहीं कि 1000 टेम्परेचर करके जलाएंगे तो नहीं चलेगा, जल जाएगा, लेकिन जिस टेम्परेचर पे जलाए थे उसी टेम्परेचर इसको जलाओगे तो नहीं जलेगा। क्यों, देखो इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई, अब मैटर बदल गया, इसमें वाटर भी आ गया और पॉलीथीन आ गया, दोनों का मास कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। अब 100 डिग्री करेंगे तो जरूर जलेगा, क्योंकि वाटर उड़ जाएगा तुरंत, आ रहा समझ में। तो टेम्परेचर बदल जाता है, इम्प्योरिटी उसमें मिक्सिंग रहती है तब, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आयरन लिए हैं, इसी में गोल्ड मिला दे, AU,
ठीक है, दोनों मिला के जलाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट दूसरा हो जाएगा। अगर केवल आयरन को जलाएंगे मतलब पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, तो इसका कितना 1500 में बताया था, 1535 करीब है, वो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो अलग तो इतने पे पिघल रहा है, लेकिन जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, बदल जाएगा ना। जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन बताया था, when two or more than two reactant combine together to form new product and property name all things are change। जब दो लोग मिलते हैं तो तीसरा जो बनता है कुछ नया बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, बदल जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं भाई, इसको देख लीजिए। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट डिफिनीशन वही रहेगा, एट विच टेम्परेचर लिक्विड आर बॉइल्ड। वह टेम्परेचर जिसपे क्या हो, लिक्विड क्या उबलने लगे, बॉइलिंग पॉइंट उसी कहते हैं। राइट कर लीजिएगा, डिफिनीशन वही रहेगा, एट विच टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ये भी कह सकते हैं, लिखना है तो फिर से लिख लीजिए, एट विच टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्टेड into at which temperature liquid converted into gaseous state। गैसियस स्टेट इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर का जो होता है H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मोमबत्ती का, वैक्स का, अच्छा वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट था, मैं बताना भूल गया, 63 डिग्री सेल्सियस था स्टूडेंट, उसको राइट कर लीजिएगा। इथाइल एल्कोहल का, इथाइल एल्कोहल का आपका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फार्मूला इसका हो जाएगा C2H5OH। अगले क्लास में आओगे तो ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाटर का, तो जानते ही है। मरकरी का होता है 357 डिग्री सेल्सियस, किसका होता है, मरकरी का, Hg का। ठीक है, इस तरह से आप स्टूडेंट काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी उसी तरह डिपेंड करेगा किस पे, मैटर पे, मैटर कैसा है, प्योर है कि इम्प्योर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे मैं कहूँ कि चाक लिया हूँ, इसमें मिट्टी मिला दो तो इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग तो बदल जाएगी मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं केवल प्योर लिया हूँ तो इसको जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, प्योर है तो कम टेम्परेचर पर जल जाएंगे, और इम्प्योर है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। इम्प्योरिटी बढ़ने से उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। आ गया होगा समझ में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक रहेगी हम लोग की क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट होता क्या है, जिसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा। जैसे मुझे देख रहे हो, मैं इतना पतला हूँ, हो सकता है बहुत बड़े आदमी को मार दूँ, तो आप कहेंगे अरे वाह एनर्जी इनके अंदर छुपी हुई, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब उसके अंदर छुपी हुई उष्मा। जैसे कुकर में खाना बनता है ना, खाना बनता देखे होंगे, तो उसको उसके स्टीम से जलिए और कहीं फायर लगी हुई है वहाँ पे जलिए, दोनों में अंतर समझ में आएगा। स्टीम से ज़्यादा तेज़ी से जलोगे और फायर पे ऐसे हाथ करके निकाल सकते हो अपना हैंड। ठीक है, तो वहाँ नहीं जलेंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।